बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 18 दिसंबर 2022 है और दिन है इतवार का। सबसे पहले तो हम चलते हैं बड़ी खबर की तरफ, जो इमरान खान ने 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर दिया। मैं आपको ये डेट पहले ही बता चुका था कि 23 दिसंबर को उनका इरादा है कि वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें, क्योंकि आगे जो है रमज़ान आ जाएगा 3 महीने बाद। जो रमज़ान की डेट दी जा रही है वो 23-24 मार्च की दी जा रही है। 23 दिसंबर की डेट उन्होंने दे तो दी है, लेकिन इसमें 2-3 मरहलात का जो जिक्र है वो हम आपसे लम्हा बलम्हा डिस्कस करते हैं उनके ऊपर। सबसे पहले तो इमरान खान के हमेशा से बोल्ड डिसीजन रहे हैं, वो हमेशा से फ्रंट फुट पे खेलते हैं और ये वाहिद सियासतदान है जो निडर फैसले करते हैं। सबसे पहले याद होगा आपको कि KPK की असम्बली से 20 मेंबर्स को, जो कि जिन पे ये था कि उन्होंने अपना वोट बेचा था, तो उनको उन्होंने असम्बली से या तहरीक इंसाफ से उनको निकाल दिया था। ये 1/3 मेजॉरिटी बनती थी उनके जो MPA थे KPK में उनके तकरीबन 60 MPA थे, जिनमें से 20 को उन्होंने इस वजूहत पे निकाल दिया। दूसरा फैसला उनका ये देखिएगा कि 2008 के जो इलेक्शन थे उनमें उन्होंने बायकॉट किया था। तीसरा जो फैसला था वो लॉकडाउन के ऊपर बड़ा शोर किया जा रहा था। लॉकडाउन के मुखालिफ थे तमाम सब लोग, जिनमें मैं भी शामिल था, लेकिन उनका बड़ा बोल्ड फैसला था कि मैं लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा। चौथा फैसला आ जाए तो चौथा जो उनका, जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी तो उसके वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने 135 MNA की सीटों से रिज़ाइन दे दिया था, ये कहते हुए कि मैं इस चोर जो क़यादत आई है या जो असम्बली बैठेगी उसके साथ नहीं दूंगा। तो ये वो 3-4 फैसले हैं जो हमेशा से बोल्ड रहे हैं और बोल्ड माने जाते हैं। इसके अलावा जब तहरीक अदम एतमाद के बाद जब उनको उतार दिया गया तो रमज़ान में उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उसके अलावा चांद रात को जब ईद की नेक्स्ट डे ईद का दिन था तो उन्होंने उस दिन भी एहतजाज करवाया। ये वो फैसले हैं जो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी पार्टी ने नहीं किए। कोई पार्टी भी अपना एक वज़ीर या एक MNA छोड़ने के लिए राज़ी नहीं होता, जबकि इमरान खान साहब इतने बड़े बड़े फ़ैसले ले लेते हैं। आज उनका जो फ़ैसला है वो 2 असम्बलियों से को तहलील करने का है। यहाँ तो लोग एक असम्बली को लेके, एक सूबे की असम्बली को लेके बैठे रहते हैं, उस पर उनका सिस्टम चलता रहता है, लेकिन इमरान खान ऐसा नहीं किया। इमरान खान ने दोनों असम्बलियों को तहलील करने का इंडिया दे दिया था अपना 26 अप्रैल को। उस पर कुछ परवेज़ इलाही साहब की कुछ रिकमेंडेशन थी कि जी थोड़ा सा डिले कर दिया जाए ताकि हम लोग कुछ तरक्याती काम है वो करवा लें। कुछ उनकी बीच में से आई भी सही, और अभी भी कुछ हलकों में ही कहा जा रहा है कि 23 दिसंबर को ये कुछ और हो जाएगा। मैं इसमें कुछ एक बात करता चलूँ। एक तो जब इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने अपने दाएं बाएं दोनों KPK और पंजाब असम्बली के चीफ मिनिस्टर्स को बिठाया हुआ था। ये एक बड़ी अलामत है, इसको अभी यहाँ पे रुकिएगा, आगे चलते हैं। तो दूसरा, उन्होंने जो असम्बली को तोड़ने का हतमी फैसले में कुछ थोड़ा सा टाइम लगाया परवेज़ इलाही ने। वो एक तो ये कि वो मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रहे थे, तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो उनको क्लियर, जो बाबा हैं लंदन के, उन्होंने उनको वज़ीर आला शिप्स देने से इनकार कर दिया। तो वहाँ से तो उनकी समझे कि वो इसमें नहीं जाएंगे। दूसरा, कल उनकी मुलाकात हुई थी इस्टेब्लिशमेंट के इदारों से, तो इस्टेब्लिशमेंट से भी उनको जो इंडिकेशन मिला वो ये कि आप अपनी खुद फैसले कर लें। यही वजह है कि आज वो इस जगह पे इमरान खान साहब के बैठे थे और इमरान साहब के साथ इस फैसले में शामिल हुए, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार होता या कोई भी उसके ऊपर होता तो वो शायद इनके साथ ना बैठे होते। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि 23 दिसंबर की डेट आने में तकरीबन कुछ 6 से 7 दिन हैं, तो इन दिनों में हो सकता है ये चेंज हो जाए। लेकिन मैं इसको एक सियासी नुक्ता नज़र से ये देखता हूँ कि अगर इस तरह का हुआ तो ये जो तस्वीर आज की बनी हुई है, 3 जो साथ बैठे हुए हैं दाएँ बाएँ चीफ मिनिस्टर, ये तस्वीर इनको सारी ज़िंदगी इनका पीछा करेगी और बहुत बड़ा सियासी धचका इनको पहुँचेगा। जो कि पहले ये
10-15 सीटें ले लेते थे, वो नहीं मिलेंगी। वो मेरी गारंटी आप लिख लें कि इनको 5 सीटें भी बहुत मुश्किल से मिले। एक बहुत बड़ा धचका होगा इनके लिए। तो मेरे नहीं ख्याल कि ये कभी ऐसा करेंगे। तो दूसरी बात अब लेते हैं कि इमरान खान ने इसको 7 दिन डिले क्यों किया, 7 दिन का टाइम क्यों दिया, इसके अंदर इतना गैप क्यों रखा। अब उस गैप पे बात कर लेते हैं। गैप उन्होंने इसलिए रखा है कि एक तो इमरान खान ने जो इस तहरीक अदम एतमाद के बाद से अब तक जितने किरदार थे उन सबको नंगा किया है। तो एक इसमें 7 दिन का टाइम दिया है कि किसी को अगर तहरीक अदम एतमाद का शौक पूरा करना है तो वो भी पूरा कर ले। और अगर परवेज़ इलाही साहब उस तरफ मूव करते हैं तो उनको तो एक बहुत बड़ा धचका मिलेगा। अच्छा, नंबरिंग के हवाले से देख लें तो इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के पास है वो 167 उम्मीदवार हैं, 7 उनके पास पीपल्स पार्टी के हैं, 5 आज़ाद मेंबर हैं, एक जो है वो राय हक का उम्मीदवार है। अगर टोटल मिला भी लिए जाएँ तो वो 179 तक बनते हैं, जबकि उनको दरकार है 186। वो कभी भी पूरा नहीं कर सकते जब तक कि उनके साथ काफ लीग ना मिले। और काफ लीग मिल जाती है तो काफ लीग को बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा और एक तरह से उनको बहुत बड़ा सियासी नुकसान होगा। हो सकता है, मुश्किल नहीं है, किया जा सकता है, हो सकता है ये फैसला वो करने में कर लें, लेकिन इससे उनको वज़ीर आला शिप तो नहीं मिलेगी ना, वजारत आला तो नहीं मिलेगी उनको। और उनका जो सियासी धचका होगा, जो नुकसान होगा, इलेक्शन तो होने कभी अभी नहीं हुए तो 6 महीने बाद हो जाएंगे, 8 महीने बाद हो जाएंगे, लेकिन उनसे उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये करेंगे। हाँ, तहरीक अदम से ये हो जाएगा कि वो 4 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ता डिले कर सकेंगे, 1 हफ्ता इस प्रोसेस को आगे ले जाएंगे। तो उससे उनको कोई मज़ीद फ़ायदा तो नहीं पहुंचने वाला। हाँ, ये है कि थोड़ा सा 4-8 दिन का टाइम मिल जाएगा, लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि इमरान खान ने ये टाइम इसलिए दिया है कि एक तो जो परवेज़ इलाही की थोड़ी सी ख्वाहिश थी कि चलें जी कोई काम करवा लें तो वो अपना काम करवा लें, और दूसरा एक अगर टाइम पीरियड दे रहे हैं तो वो इस मामले पे भी कि अगर चाहें तो मुज़ाकरात कर लें, या हो सकता है कि वो बैठ के बात कर लें कि जनरल इलेक्शन की तरफ चलते हैं। तो जनरल इलेक्शन की तरफ उनको एक टाइम दिया जाता है कि जी आ जाएं, मैंने तो अपना टाइम दिया था, आपको आके बात कर लें, और हम लोग जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। और इसमें उन्होंने अपनी तकरीर में बाजवा साहब का बड़ा जिक्र किया। बाजवा साहब को अपना रजीम चेंज का जो किरदार था, मेन किरदार था, वो बाजवा साहब को ठहराया और बड़ी खुल के बात की। उन्होंने ये भी कहा कि बाजवा साहब से मैंने एक दफ़ा बात की कि जी नैब के कानून में नैब अपने जो केसेस हैं उनको इख्तिताम पे या उनको अपने हतमी रिज़ल्ट पे नहीं पहुंचा रही। तो पता चला कि नैब वाले ही कहते थे कि जी हमें पीछे से रोका जा रहा है या मना किया जा रहा है। तो उस पर जब बाजवा साहब से उनकी बात हुई तो बाजवा साहब ने उनको कहा नहीं जी आप छोड़ें, ये हो जाएगा, ये सर इतनी डिले ये वक्त के साथ साथ कंप्लीट होता जाएगा और वक्त पे आपको नज़र आना भी शुरू हो जाएगा। आप सिर्फ इकॉनमी पे तवज्जो दें, इकॉनमी को बेहतर करें, और ये कुछ मारने नहीं रखते इतने, ये केसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे, जो कि बाद में नहीं हुआ। बाद में उनको नज़र आने शुरू हो गई कि जी ये चीज़ें। और जब तहरीक अदम एतमाद जिस दिन पेश हुई तो उस दिन उन्होंने सिंपली बोला कि मैं तो न्यूट्रल हूँ, हम तो इस मामलात में हाथ नहीं डालते। जबकि मुस्तफ़ा खोखर ने अभी कुछ यस्टरडे या एक दिन पहले उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को बयान देते हुए कहा, सारी उसकी हकीकत खोल दी कि जी सारी जितनी पार्टियां थी उनको बोला गया कि आप तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बने और जो है उधर जाएं। और उसमें क्लियर एक मुनस इलाही साहब का इंटरव्यू भी था जिसमें उन्होंने क्लियर बोला कि जी बाजवा साहब ने हमें तहरीक इंसाफ का साथ देने का कहा था, यानी कि आधे इधर हो जाओ आधे इधर हो जाओ। और इस तहरीक अदम एतमाद को उन्होंने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। कहा यह जाता है कि ये एक सियासी चाल के ज़रिए इस को कंप्लीट किया गया, लेकिन ये सियासी चाल नहीं, क्योंकि इसमें खुलेआम बंदरबाट चली थी, खुलेआम वज़ीर और ये जो एमपी ख़रीदे गए थे सिंध हाउस इस्लामाबाद में बैठ के। अभी भी कुछ इस तरह के शक शुबात महसूस किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस वक्त जो नई क़यादत आई है, नई क़यादत ने बिल्कुल खुल के, और जो मुझे अभी तक जो दिखने में आ रहा है, उन्होंने इन मामलात को अपने से इनसे दूरी इख्तियार की हुई है और वो एक ट्रैक पे चलने, क्योंकि इससे जो है फ़ौज और अवाम के दरमियान एक लंबा जो गैप आ रहा था उस गैप को कम किया जाए। आपने अब से कुछ दिन पहले जब ये क़यादत चेंज नहीं हुई थी तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से बंदे उठाए जा रहे थे, जिस तरह से सोशल मीडिया को थ्रेड किया जा रहा था, अब वो बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। और जो आज की
मैं समझता हूँ कि जो कल उनकी मुलाकात हुई थी और आज जो बैठे हुए थे वो इमरान खान साहब के साथ, तो इसमें भी क्लियर इंडिकेशन यही मिलता है कि जी वो इन मामलात में दखल अंदाजी नहीं चाहते, लेकिन वो इकॉनमी को गिरने भी नहीं देंगे इतनी, मतलब ये जो सूरत हाल है इसको आप मज़ीद लेंग ओवर नहीं कर सकते। तो इलेक्शन तो बाहर सूरत होना है, क्योंकि देखें अगर आप जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को तवालत देते हैं तो उसका असर क्या होता है। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को जो तवालत देते हैं आप, तो वो अपने केसेस माफ़ करवाते हैं, नंबर वन। अपने करप्शन के सारे केसेस धुलते जा रहे हैं, डेली के हिसाब से हर एक आके क्लियर होता जा रहा है और ड्राई क्लीन से साफ़ होता जा रहा है। दूसरा, वो इक्तसादी जो नुकसान है मुल्क को, उसका जो नुकसान पहुंच रहा है वो नाकाबिले तलाफ़ी हद तक पहुंचता जा रहा है, और ये अगले आने वाले 3-4 हफ्तों में आपको क्लियरली अंदाज में नज़र आना शुरू होगा। अगर इस दौरान ये जो 2-3 हफ्ते हैं इन दरमियान फ़ैसला ना किया गया, तो मुझे क्लियर अंदाज में नज़र आ रहा है कि जो हालात इस वक्त मार्केट में हुए हैं, जिस तरह से हुआ है, ये एक बड़ी ख़तरनाक पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो ये लोग इलेक्शन में नहीं जाएंगे तो फिर आवाम सड़कों पे निकल के इनको इलेक्शन में ले जाएगी। ये तो तय है कि अब इलेक्शन को किसी सूरत टाला नहीं जा सकता है। और दूसरी आप जो एक और कहा जाता है कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इसको तवाला दे के और इमरजेंसी जो इकॉनमी इमरजेंसी है वो लगा के कि जी ख़जाने में पैसे ही नहीं है, ख़जाने में इतने पैसे नहीं है कि हम इलेक्शन करवाएं, या इस वक्त हम लोग इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस गवर्नमेंट को मज़ीद तवालत की तरफ ना लेके जाएं कि मज़ीद आगे ना बढ़ाएं। क्योंकि एक खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अक्टूबर से भी आगे इसको ले जाने के चक्कर में और आगे मज़ीद लेके जाना चाह रहे हैं इसको। तो ये तो दो क्लियर इंडिकेशन है जो कि मेरी समझ में ये आ रहा है, जो कि मुख्तलिफ जो आराएं आ रही हैं उसमें उनकी बिल्कुल बरअक्स है। तीसरी एक बात कहता चलूँ, इस के फ़ौरन बाद मरियम औरंगज़ेब ने एक इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जो ज़बान थी वो इंतहाई गालम गलोच और जिस तरह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो देखते हुए साफ नज़र आ रहा था कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत के जो हैं पाँव वो बिल्कुल फिसल चुके हैं एक तरह से, और उनके बहुत बड़ी बेचैनी उनके अंदर पाई जाती है कि अगर ये 2 असम्बलियों के इलेक्शन उनको करवाना पड़ते हैं तो यहाँ तो क्लियर जो है वो अपना तहरीक इंसाफ मार जाएगी। एक नुकसान ये होगा कि जो इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत एक कमज़ोर उस में खड़ी हुई है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि दोनों सूबों में जो असम्बलियाँ जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो उनको थोड़ी सी ताकत ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है, जब आप कुछ कर नहीं पाएंगे तो आप इकॉनमी को मजबूत नहीं कर सकेंगे, इकॉनमी को मज़ीद आप हाथों से निकलती जाएगी। ये आगे हम चलते हैं जी कौमी असम्बली की तरफ। कौमी असम्बली की 135 सीटों का भी रिज़ाइनेशन का जो बोल दिया था, रेजिग्नेशन तो पहले भी दे चुके हैं। अब उन्होंने जो बोला कि जी आपको आके वहाँ पे असम्बली में आके उनकी एक तरह से कंफर्मेशन करनी है, तो वो कंफर्मेशन के लिए भी तहरीक इंसाफ तैयार हो गई है। लेकिन अब कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं उनका बयान आया कि एक मेंबर को मेरे चैम्बर में आके और इस्तीफ़ा अपना मंजूर करवाना पड़ेगा, और इस तरह से वो थोड़ी सी तवालत चाह रहे हैं इसमें, या वो चाह रहे हैं देखें आगे चल के ये कल किस मोड़ पे बैठता है। इसके आगे चलते हैं जी। खान साहब ने जो टाइम दिया है 7 दिन का, वो सोच ये रहे शायद कि कुछ एक टाइम मिल जाएगा, हो सकता है कुछ मुज़ाकरात की टेबल पे आके बैठ जाएं और जनरल इलेक्शन की तरफ एक पुरअमन माहौल में या एक सियासी इस्तेकाम की तरफ होते हुए हम लोग चले जाएं। वो एक बहुत अच्छी सिचुएशन है, लेकिन मुझे ये भी नज़र नहीं आ रही कुछ। और जो दूसरी एक और आपको बात बताता चलूँ, आज पेशी थी 7 पंजाब लाहौर CDT के, जो उन्होंने नोटिस दिया हुआ था, जो वज़ीराबाद का केस था, उसमें राना सनाउल्लाह को, मरियम औरंगज़ेब को और लतीफ़ साहब को, वो तीनों आज पेश नहीं हुए उसमें, और उन्होंने हाज़िरी नहीं दी। उन्होंने अपने आप को इस तहकीकात से दूर रखा और कहा कि जी हमारा कोई हक़ नहीं बनता। तो ये अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो आफ्टर शॉक्स आएंगे इस अमल के बाद या इस असम्बलियों को तहलील करने के फ़ैसले के बाद, वो भी हम आपसे कल मिलेंगे, और कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।
आपको एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस मामले पे, मुझे ज़रूर अपनी कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।